स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ्स 12.3 का कितना क्वेश्चन हुआ था। 5 क्वेश्चन हुआ था। आज देखेंगे 6 नंबर से। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी क्लास का 6 to 10 पूरा मैथ और साइंस कंप्लीट बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। पूरा एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। JCERT और NCERT बुक हिंदी माध्यम क्लास 6 to 10 तो किसी भी क्लास में आप हो, चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के लोगों तक भी चैनल को पहुँचाने की कोशिश करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी पढ़ाई का आनंद ले सके। ठीक है, यहाँ पे फ्री में सारा कुछ पढ़ाया जाता है, पूरा फुल कोर्स कंप्लीट। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा के छोड़ दिए, नहीं, पूरा डिटेल एक भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, पूरा पढ़ाते हैं, पूरा चैप्टर वाइज एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। पूरा एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को समझाते हुए सभी चीज़ों का यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा सभी क्वेश्चन का। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करें ताकि हम लगातार आपसे बने रह पाए और लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए शुरू करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे या बुक में भी देख लीजिएगा, है ना, कितना क्वेश्चन लगाते रहें। एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक मेज पोस है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए त्रिज्या 32 सेंटीमीटर लिख देते हैं। R बराबर 32 सेंटीमीटर। इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बीच में एक त्रिभुज छोड़ा हुआ है, समबाहु त्रिभुज है ये। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका तीनों भुजा बराबर हो। जिसको छोड़ते हुए बाकी जो जगह बच गया इसमें एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो बोला है जैसा आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल याद कीजिए। पाई का मान लेना है 22/7। तो इस जो डिज़ाइन है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बेहद ही सिंपल सी क्वेश्चन है। इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, केंद्र पे जाएंगे। त्रिज्या मालूम है हमको, त्रिज्या मालूम है, मान के चलिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या मालूम है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये जो किनारा जो बच गया, 3 वो ये क्या है, लघु वृत्तखंड, 3 गो वृत्तखंड बच गया, 1 2 3 गो, ये तीनों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? समबाहु त्रिभुज है, कैसे त्रिभुज समबाहु, और ये पूरा क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो तब तो पूरा निकल जाएगा। ये त्रिभुज और पूरा अंदर का भाग यानी वृत्त के अंदर जो कुछ भी है सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा हमको, तो ये डिज़ाइन का निकालना है। तो ये जो सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है, ये सफ़ेद वाला भाग क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और उसको हटा दो। वृत्त से त्रिभुज को हटा देंगे तो बच जाएगा ये तीनों। हटाने का मतलब क्या हुआ, घटा देंगे। ठीक है, तो हमको मालूम होना चाहिए क्या क्या, कैसे निकलेगा ये समझिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज घटा देंगे तो निकल गया, लेकिन कैसे क्षेत्रफल निकलेगा उसको समझना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो R तो दिया हुआ है, पाई का मान 22/7, तो वृत्त का तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब त्रिभुज में आवेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। मतलब हमको भुजा चाहिए, त्रिभुज का भुजा नहीं दिया हुआ है। मेन समस्या यहाँ पे है। अगर भुजा दिया हुआ रहता, एक भुजा तो सब भुजा बराबर है, तो अगर भुजा दिया हुआ रहता तब तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे भुजा नहीं दिया हुआ है, समस्या यहाँ है। मतलब पहला काम हमको करना होगा कि ये भुजा निकाल त्रिभुज का। ठीक है, तो देखिए भुजा निकालना यहाँ समस्या है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक अलग तरीका अपनाएंगे। अब ये तो मालूम है 32, ये मालूम है 32, ये कहा कि त्रिज्या है, केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या 32, ये तो दिया हुआ, ये भी तो 32 दिया हुआ, ये 32, और ये अगर यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी तो 32। ठीक है, तो एक त्रिभुज दिया होता उसको हम 1 2 3 को त्रिभुज बना दिए, क्या दिक्कत है, तीनों त्रिभुज तो बराबर होगा। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ऐसा लाइन खींचते हैं, केंद्र से अगर 3 भाग करेंगे तो तीनों बराबर त्रिभुज बनता है। तो 3 को बराबर त्रिभुज बन गया। तो ये त्रिभुज का हमको देखिए भुजा पता है, ये 32 ये 32 ये 32 है ना, और ये पता नहीं तो उतना का हमको जरूरत है नहीं, एक भुजा की जरूरत है।
ठीक है, या एक को भुजा ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा रेडियस से, है ना। एक फार्मूला और होता है ना, ये फार्मूला नहीं लगाओ, एक और फार्मूला होता है, ये तो समबाहु त्रिभुज नहीं है, समबाहु रहता था ये, लेकिन ये जो 3 गो त्रिभुज बनाए वो समबाहु नहीं है, तो इसका होता है 1/2 r² sin थीटा। तो आर पता है, साइन थीटा हम पता चलिए जाएगा, थीटा भी पता चल जाएगा। क्यों थीटा पता चलेगा, तो ये देखिए पूरा अगर गोल यहाँ करेंगे तो 360 डिग्री होता है पूरा गोल, लेकिन ये पूरा गोल को 3 भाग में बांटे, 1 2 3, 3 भाग में, तो 360 को 3 भाग में बांटो तो 3 1 3 3 2 6 3 0 120 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री है, ये भी 120, ये भी 120, तीनों 120 डिग्री है, यानी 3 गो त्रिभुज है, तीनों का हमको थीटा पता चल गया, आर पता है ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से बना सकते, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पहले थीटा निकाल देते, थीटा थोड़ा ऐसे लिखा, ऐसे थीटा बराबर हो गया 360 में 3 भाग किए तो 3 3 1 3 3 2 6 3 0 0 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री है, आर तो पते है 32, ठीक है, 2 का जरूरत है बस, और यहाँ 3 गो त्रिभुज बना दिए बस, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं और देखिए सिंपल सा कितना बन रहा है, ये टोटल का निकालेंगे विरीत का क्षेत्रफल, विरीत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे 1 2 3 को त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 गो त्रिभुज है, ठीक है। विरीत का क्षेत्रफल तो πr², त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 3 है, 3 गो है इसलिए 3 गुना 1/2 r² sin थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह रख दें, थीटा की जगह कितना है 120, तो साइन 120 डिग्री। अब देखो पाई का मान होता है 22/7 r², आर है 32, तो 32 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 का 3 हो गया बटा 2 r², तो आर वही 32, तो 32 का स्क्वायर यानी 32 2 बार लिख देते हैं, फिर साइन 120, साइन 120 का हो जाएगा √3/2, साइन 60 का जितना होता है उतना 120 का भी होता है, तो ये √3/2 हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 16 यहाँ 32 और ये भी 2 16, या इसको काटते हैं, 32 को रहने दो, 2 8 16, ठीक। अब गुणा कर दे 22/7, 2 32 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 9 और 1 10, इतना हो गया, माइनस 8 है 24, या ऐसा गुना करते हैं, 3 को रहने देते हैं, 8 दूनी 16, 8 6 24 25, ये दोनों गुना कर लेते हैं, √3, फिर ये दोनों गुना कर दो, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 √3, और इधर भी गुना कर दो, 22 को कितना से गुना करना है, 10 24 को 22 से, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 2 0 2 1 2, फिर से वही होगा 8 4 0 2, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 5 2 2 2 5 2 8 और नीचे है 7, इतना माइनस इतना हो गया आंसर, ठीक है। एक रूट में है, ये बिना रूट में है, घटा उटा होबे नहीं करेगा, तो यहीं पे आंसर लिख दिया है किताबों में, आप भी यहीं लिख दिए आंसर, तो ठीक है, इतना सा छोटा सा, लेकिन आप कहीं और देखिएगा तो बहुत लंबा इसको बनाता है ना, ज़बरदस्ती इसका भुजा निकाल के, तो बिना भुजा निकाले हो गया, तो काहे को हम उतना करते रहे, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चरखुट ऐसा दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, वर्ग, एकरा में 4 गो वृत्त है, ऐसा कोना कोना में, ये ऐसा 4 गो वृत्त, समझ रहे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। अब समझ सकते हैं है क्या दिया हुआ, किधर किधर घुमा दिए हम, हाँ समझ गए होंगे, ये यहाँ से टच करके भागा है, ठीक है, पार नहीं हुआ इधर, ठीक। चलिए समझ गए, इस तरह का चित्र दिया हुआ, अब बीच वाला ये वाला रंगल है, ये वाला रंगल है, ये रंगा सियार है ना। तो बोला है आकृति ABCD, भुजा 14 वाला का है, 14 है भुजा, सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को
बाह्य रूप से स्पर्श करता है, माने सबको आपस में देखिए बाहर को छू रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है बाबू, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चारों कोना में क्या है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल और उसको बाहर कर दो, यानी घटा दो, तो बन जाएगा ये वाला बीच वाला। ठीक है, तो उसके लिए हमको भुजा चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो भुजा दिया हुआ है, और ये सब के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या भी दिया हुआ है। कैसे, तो ये बीच में ना है, ये वाला बीच में है, ये टोटल पूरा है 14, तो ये बीच वाला कितना 7 7 होगा, ये 7 7 होगा है। त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट लिख दिए त्रिज्या आ गया 14/2 यानी 7, और भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सा लिख के, और क्या नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। इतना सा लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बार बार लिख सकते हैं। ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 4 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या फिर वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। दोनों बतिया एक है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 भुजा स्क्वायर, 1/4 भुजा स्क्वायर। तो देखो हुआ 4 से 4 कट गया, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर भी कट जाएगा। ओ नहीं कटेगा बउआ, कहे कि भुजा एक 14 ना है, एक थोड़ी। भुजा 14 है, अरे वाला भुजा प्रीत वाला 7 है। 7 14 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 4 4 16 से 8 256 कहाँ से होता है, 196 होगा। 4 4 16 4 9 4 1 1 हाँ 7 49, घटा देंगे। 16 में 9 7 बचेगा, 8 में 4 बचेगा, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना शॉर्ट में कोई नहीं बताएगा इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार इसका निकालता है, एक बार इसका, एक बार इसका, तब इसका, तब गुना करता है, तब वर्ग निकालता। इतना लंबा नहीं करने का, सिंपल सा क्वेश्चन। अरे 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई हुआ छूट गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ना, भुजा स्क्वायर लिख दो। 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, ये हो गया 22/7 आर स्क्वायर, 7 49, ये 7 से कटेगा, 7 से 49, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हड़बड़ी में गड़बड़ी। 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, तो ये हो गया 1 4 1 42, 4 2 6 5 4 9। हाँ यार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये एक रास्ता बनाया हुआ, ये गोल गोल ऐसा 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 ऐसा, ये रास्ता है ना, ऐसा ऐसा कैठो है, ऐसा बहुत सारा है। क्या लिखल, आकृति एक दौड़ने का पथ है, ये कूदने वाला है ना, जो नहीं कूदने वाला, दौड़ने का पथ, जिसके बाएं और दाएं सिरे में अर्धवृत्ताकार है। इसका जो दाएं और बाएं सिरा क्या है, ये अर्धवृत्ताकार है, दोनों अर्धवृत्ताकार। ठीक है, समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। बीच की दूरी जो है, इसका बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक, कोई बात नहीं। इन प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, 106 मीटर जो है वो लंबा है, 106 मीटर, माने ये वाला है 106 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, रेखाखंड यानी सीधा रेखा, घुमावदार नहीं, ये रेखा खाली 106 मीटर है, 106 मीटर है। तो फिर बोल रहा है यह पथ 10 मीटर चौड़ी है। ये जो रास्ता है ये वाला 10 मीटर है चौड़ा। ठीक है, इधर भी 10 होगा, 10 मीटर। ठीक है, हाँ रास्ता जो है 10 मीटर है। तो पहला नंबर है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पूरा चक्कर अगर मारेगा तो कितना दूरी चलेगा वो हमको निकालना। मान ये पूरा निकालना, कितना दूर जाएगा एक चक्कर में, और पथ का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पथ का जो दूरी है वो तो आराम से निकल जाएगा। वो दूरी मतलब क्या है, ये पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप। इसका परिमाप यानी किनारा निकालना है। तो किनारा
मतलब क्या, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो पथ की दूरी ए नंबर में है पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। पूरा चक्कर मारेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो देखो हुआ ये जो है ये वाला, देखो ये यहाँ 106 मीटर ये वाला है, ये लंबकाल है, तो ये इधर 106, तो 106 प्लस 106 दो 106 हो गया, 106 ये तो रेखा हो गया। और ये वृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला 2πr। ठीक है, तो 2πr1 प्लस 2πr2, वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 2πr, लेकिन पूरा वृत्त का ना, तो यहाँ तो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा πr और πr2, माने ये 2 कट जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप होता है 1/2 πr, 1/2 इंटू 2πr है ना, वृत्त का परिधि 2πr, और अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे, तो आधा से आधा ये 2 कट जाएगा, तो πr खाली बचेगा। ठीक है, कहिएगा r पता नहीं है, तो r क्या है, ये वाला अर्धवृत्त का ये भाग है, तो ये टोटल कितना है, टोटल है 30, तो उसका आधा होगा r, आधा टोटल 60 है तो उसका आधा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 30 यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए 106 और 106 हो जाएगा 212 प्लस पाई का मान 22/7 r1, तो r तो खैर दोनों के लिए सेम होगा, प्लस 22/7 r2 यानी कि 30, इसका भी होगा, दोनों तो सेम है। तो दोनों सेम है तो इसको ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में 2πr, दो 1 2 दोनों तरफ का है ना, तो 2 का मान 22/7 r है 30। ठीक, अब गुना कर दो, 212 प्लस 22 दूनी 44 गुना 30/7, तो ये हो गया 212 प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, हमारे इतना बटा 7। बड़ा दिक्कत आ गया जोड़ने में, चलो एलसीएम निकाल जोड़ देते हैं। नीचे 7 का 7, ऊपर 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7 और 1 बचल है 8 होगा, और ये 7 दूनी 14 प्लस 1320। अब जोड़ दो दोनों को, 4 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 1 2 और 1 3, 3804/7 यह मीटर दूरी तय करेगा, इतना मीटर। ठीक है, तो ये दूरी कितना तय करा वो निकल गया। अब बोला है पाथ का क्षेत्रफल, बी नंबर में पाथ का क्षेत्रफल। ठीक है, पाथ का क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो वह रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बाहर ऊपर इधर का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर ये अंदर का क्षेत्रफल निकाल के अंदर वाला घटा देंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाला जो चित्र है वो क्या है, तो वो एक यहाँ पे चतुर्भुज दिख रहा है, आयत, और यहाँ पे 28 होगा। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ पे ABCD ऐसा ये चतुर्भुज का नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं EFGH। ठीक है, तो दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पाथ का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ देंगे प्लस ये वाला का क्षेत्रफल EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद इधर वाला जब निकालना हो तो इसमें देखिए ये एक बड़ा वाला अर्धवृत्त निकालेंगे, फिर छोटा वाला अर्धवृत्त को घटा देंगे, तो प्लस कर देते हैं, प्लस दो गो क्या चीज़ है, तो इसको नीचे लिखते हैं, प्लस 2 गो दोनों तरफ है, तो 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एक और अर्धवृत्त है, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, ये चतुर्भुज मान के ये आयत जैसा है ना, आयत यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, ये आयत ABCD है, ये वाला इस रास्ता का ना निकालना है, तो ये निकल गया। उसके बाद इधर भी वो आयत है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला निकालना है, ये वाला रास्ता, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा अर्धवृत्त और ये छोटा अर्धवृत्त से घटा देंगे। वैसे इधर भी बड़ा अर्धवृत्त और ये छोटा अर्धवृत्त से घटा देंगे।
ठीक है। और ये जो आएगा उसको भी ये वाला में जोड़ देंगे तो निकल गया। तो वही चीज़ की है, दो गो चतुर्भुज ऊपर नीचे और दो गो क्या है बड़का अर्धगोला वर्तुकार दो गो जोड़ में, और इसमें माइनस कर देंगे दो गो छोटका अर्धगोला, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई है कितना है 106 गुना चौड़ाई है देखिए 10, चौड़ाई 10 है, ठीक है, प्लस EFGH ये वाला का भी तो वही हो जाएगा 106 गुना 10, ठीक है, 106 गुना 10 ये हो गया, प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बड़ा वाला, तो बड़ा वाला में त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये 10 भी गिनाएगा है ना, ये तो 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है 30 है, लेकिन पूरा देखेंगे तो 30 ना है, तो बड़ा वाला में 40 हो जाएगा है ना, 10 रस्तवा है को लेंगे ना तो 40 हो जाएगा, पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई का मान वही रहेगा 22/7, लेकिन आर बराबर हो जाएगा 30 का स्क्वायर। चलिए इसको गुणा करेंगे 106 को 10 से, तो 106 वर्ग 0 लग जाएगा, ये भी तो सेम है, तो 106 वर्ग 0 प्लस ये कटेगा 2 से 11 से काट देते हैं खाली, बाकी तो कटेगा नहीं, तो 11 गुना 4 चौको 16 160/7 प्लस ये भी 11 माइनस अब कितना बचे 11, अरे ये हाँ 11 बच गया, 11 गुना 3 3 9 900 हो जाएगा 30 का स्क्वायर बटा 7। बहुत डेंजर गुना आ गया, तो गुना करते रहिए हैं, 0 6 6 12 और ये 1 और 1 2 प्लस 2 गुना, ये दोनों को गुणा करेंगे तो नीचे बराबर है तो वो तो लिखा जाता है, और ऊपर जैसे वैसे, तो 16 1 16 16 1 16 और 1 17 इतना हो जाएगा, माइनस 11 9 9900, ठीक, कहाँ कर गए आप, यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा, तो 21 20 प्लस 2 गुना इसको घटाओ 17,600 में 9,900 घटाएंगे तो 0 0 9 7 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 16 बच गया 9 16 77 00 बटा 7, ये तो कट रहा है 7 का 7 7 का 7 00, तो ये 21 20 प्लस 11 दूनी 2200, तो जोड़ दो तो 0 2 3 4 4320 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे दिक्कत हो गया था, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, घबराना नहीं, बन जाएगा। 1 2 3 और कितना क्वेश्चन है, 8। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है ना, कम में कम देखिए लेकिन समझते चलिए बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका और एक पार्ट बना देंगे जिसमें सब क्वेश्चन और कोशिश करेंगे सबको ख़त्म करने की।